नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, फोन उठाइए। नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और साथ ही ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही एक और मेहमान आज हमारे साथ है ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन हमने देखा बाजार में बढ़त थी। सेंसेक्स 140 अंक चढ़ा, 58,215 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 44 अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 104 अंकों की बढ़त रही आज और ये 40,000 के पास जाकर हुआ बंद। सरकारी बैंक, इंश्योरेंस और एनबीएफसीज में आज सबसे ज्यादा तेजी आज देखने को मिली। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजारों को ये तेजी की ताकत कहां से मिल रही है। भारतीय बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन मजबूती का रुझान देखने को मिला। मजबूत शुरुआत होने के पीछे संकेत अमेरिकी बाजारों से आते हुए दिखे थे। 300 अंकों की दमदार तेजी डाउ की बड़ी काम आई और कल की क्लोजिंग 17,100 के आसपास की भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी। मजबूत खुले 17,200 के करीब पहुंचे हम और उसके बाद दिन भर सीमित दायरे में बाजार ने कारोबार किया। न 17,100 को तोड़ने की हड़बड़ी थी तो न 17,200 को पार करने की जल्दबाजी, और बंद होते होते बिल्कुल बीचों बीच 17,150 पर बंद होते हुए दिखे, हल्के हरे निशान में। कमोवेश यही हाल बैंक निफ्टी का था। 40,000 के आसपास वक्त बिताने के बाद एग्जैक्टली वहीं पर जाकर बंद हुए। संकेत बेहतर थे, लेकिन सीमित दायरे में कारोबार के पीछे जाहिर सी बात है कि आज रात को जो फेड की अहम बैठक है उससे पहले बाजार थोड़े से इंतजार करने के मूड में है। तेजी करने का मूड एक दिन के बाद बनाना चाहते हैं लोग, और मंदी करने के लिए अब फिलहाल देखना चाहते हैं कि फेड का नजरिया क्या रहता है। इन सब के बीच में बड़े सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी था, लेकिन बड़े मूव जो अदरवाइज किसी और दिन होते तो आपको देखने को मिल सकते थे, क्योंकि ग्लोबल सपोर्ट था। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार शायद कल की वीकली एक्सपायरी और आज रात की फेड की बैठक के बाद अपना मार्ग तय करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अच्छी बात यह, राहत की बात यह कि लगातार दूसरे दिन बाजार हरे निशान में बंद होते हुए। और आइए अब आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी, फेड की बैठक से पहले जो भी ऐलान होता है बाजार में लगातार हम एक अच्छी तेजी भी देख रहे हैं। बाजार तो अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। क्या समझे इस संकेत से? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, पिछले 2 दिनों में बाजार ने कहीं ना कहीं एक खरीदारी का थोड़ा सा रुझान एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में देखने को मिला है। 16,800 के लेवल्स निफ्टी ने छुए और उसके बाद पिछले 2 दिनों से ना केवल थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, बल्कि कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स में और बाजार के दिग्गजों में कहीं ना कहीं खरीदारी भी लौटते हुए नजर आ रही है। जैसा कि आज देर रात फेड की तरफ से एक जो पॉलिसी अनाउंसमेंट है उसका सभी ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स वेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार ऐसा मान के चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट हाइक होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि किस तरह की कमेंट्री फेड की तरफ से निकल कर आती है, और अगर कहीं पर थोड़ा सा ऐसे संकेत मिलते हैं कि शायद फेड आगे चलकर जो ब्याज दरें बढ़ाने की गति है उस पर ब्रेक लगा सकता है या उसको रोक सकता है फिलहाल, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार इतने हल्के हैं कि यहाँ से एक अच्छी रैली बनते हुए नजर आ सकती है। और लेवल्स के लिहाज से मुझे लगता है कि 17,000 एक अच्छा सपोर्ट की तरफ काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो उस लेवल के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो जरूर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 17,250, 17,350 तक के शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि निफ्टी अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो रही है बाजार पर राय हिमांशु जी की। और अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक आपसे राय लेते हैं हिमांशु। पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो अभी बाजार में तो कौन से स्टॉक में स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह आपकी रहेगी? हमेशा से मानना यह है कि बाजार में जो सिलेक्ट स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स होती हैं वही ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बाजार जब भी कभी रिकवरी दिखाता है या बाजार में तेजी आती है तो वो स्टॉक्स जल्दी से नया हाई बनाते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही एक स्टॉक है एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल, जो कि आज लगभग 156 रुपए के आसपास बंद हुआ है। इस स्टॉक ने काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है बाजार में पिछले 2-3 महीनों से। भारी उठापटक है, लेकिन ये स्टॉक एक अच्छी कंसोलिडेशन
देखने को मिली। और अब पिछले 2-3 दिनों से जैसे ही बाजार में थोड़ी सी संभल देखने को मिला, थोड़ी सी खरीदारी लौटी, ये स्टॉक वापस से एक अच्छे हायर हाइज का सीक्वेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एबी कैपिटल में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 165 और 170 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 152 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एबी कैपिटल मेरी तरफ से पोजिशनली खरीदारी का आइडिया है। पोजिशनल खरीदारी एबी कैपिटल में करने की सलाह हिमांशु गुप्ता की तरफ से आ रही है। और लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक ऐड करने की आपकी सलाह रहेगी? बिल्कुल स्वाति, देखिए पीएसयू बैंक एक ऐसा पॉकेट और एक ऐसा स्पेस रहा है जो कि काफी समय के बाद एक परफॉर्मेंस यहाँ पर आते हुए नजर आई है। और इसमें भी हमने देखा कि पिछले 1 से 2 महीनों में यूएस के जो छोटे बैंक्स पर जिस तरह का संकट आया, उसके चलते कहीं ना कहीं, और दूसरा जो अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो यहाँ पर विवाद देखने को मिले थे, उसके चलते कहीं ना कहीं अननेसेसरीली पीएसयू बैंक्स में एक करेक्शन देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पर अच्छे सपोर्ट के आसपास स्टॉक्स हैं और मेरा मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ता है मुझे फंडामेंटली और टेक्निकल चार्ट्स पर दोनों पर ही। 167 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर कोई भी गिरावट मिले तो पोजीशन को और ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पर भी खरीदारी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आने वाले 6 से 8 महीने में ये स्टॉक 200 रुपए तक का जाने का पोटेंशियल रखता है। एक काफी क्लीन एनपीएस है, काफी क्लीन बुक्स हो चुकी हैं, बैलेंस शीट अर्निंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 200 रुपए के टारगेट्स के लिए 150 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म में बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह हिमांशु गुप्ता की तरफ से। आइए कुछ कॉलर्स के सवाल लेते हैं। सूरत से घनश्याम हमारे साथ हैं। घनश्याम जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ मैडम नमस्कार, मेरे पास बीपीसीएल के 300 शेयर है 440 के भाव के, तो वो क्या वापस प्रॉफिट में आ सकते हैं? और एक दूसरा है रेलटेल 143 के भाव से है, वो मेरे पास 700 शेयर है। ओके, रेलटेल की खरीदारी आपकी कितनी बताई आपने? 343 143। ओके, और 143, ठीक है। दोनों में कब तक का नजरिया आपका है, रेलटेल और बीपीसीएल में? लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए रेलटेल और बीपीसीएल इन्होंने होल्ड किया है। ओके, बीपीसीएल में तो काफी नुकसान झेल रहे हैं। आज तो हमने देखा भी कि बीपीसीएल में भारी गिरावट भी नजर आई, निफ्टी का टॉप लूजर भी बना है, इन्हें काफी नुकसान भी हो रहा है। तो बीपीसीएल में फिलहाल 1 ईयर के होराइजन के लिए क्या सलाह देंगे आप हिमांशु? मेरा ऐसा मानना है स्वाति, बीपीसीएल में और फॉर दैट मैटर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स में एक अच्छा मूव पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था। और आज की जो गिरावट है वो मुझे लगता है एक बड़े रनअप के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी सी रिट्रेसमेंट है जो टेक्निकल चार्ट्स पर अक्सर हम देखते हैं बड़े मूव्स के बाद। मेरा मानना है इस लेग में आने वाले कुछ हफ्तों में बीपीसीएल में एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। 370-390 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेगी। तो बीपीसीएल में बिल्कुल अभी बने रहें। काफी लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है बीपीसीएल में खरीदारी करके जो इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसमें बने रहें। रेलटेल दूसरा स्टॉक था इनका हिमांशु जी, उस पर भी 1 साल का नजरिया है। यस यस, जहां तक रेलटेल का सवाल है, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है और यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक से निकलकर इनको टीटागढ़ वैगन, जो कि इसी स्पेस का एक दूसरा स्टॉक है, वहां पर मेरा ऐसा मानना है कि जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल स्टोरी है वो काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर इससे एग्जिट करके टीटागढ़ वैगन्स में स्विच करें। और मुझे ऐसा लगता है कि टीटागढ़ वैगन्स में 300-350 रुपए तक के लक्ष्य आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, रेलटेल इंडिया से निकले और टीटागढ़ वैगन्स एक ऐसा स्टॉक है जहां पर खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं आने वाले टाइम में। 1 साल का नजरिया क्योंकि आपका है। जोधपुर से पूनम बिश्नोई जी से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते मैम, बैंक ऑफ जी बड़ौदा नमस्ते। 200 शेयर है मैम 178 रुपए के। कब तक का नजरिया है? साल भर रखने का है। साल भर का नजरिया बैंक ऑफ बड़ौदा। हिमांशु आपका तो लॉन्ग टर्म पिक भी है, साल भर के लिए इन्हें क्या सलाह देंगे? फिलहाल तो नुकसान हो रहा है इन्हें। देखिए स्वाति, बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरा लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन है और मुझे मेरी सलाह इनके लिए ये रहेगी कि बिल्कुल इस स्टॉक में निवेशित रहें। काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लगता है मुझे पीएसयू स्पेस में ही और स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा में।
तो करंट लेवल्स के आसपास की ही आपकी खरीदारी बिल्कुल बने रहे। अगर बाजार की वॉलेटिलिटी के चलते स्टॉक वापस से थोड़ा 155 160 तक मिलता है आपको, तो वहां पर आप पोजीशन और ऐड कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको आने वाले 6 से 8 महीने में स्टॉक 200 रुपए के पार जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हिमांशु जी की। आने वाले टाइम में अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आपको इस स्टॉक में। मुंबई से राहुल पाटिल हमारे साथ है। राहुल जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम, एक्चुअली मैंने बजाज फिनसर्व ले रखे हैं, 81 शेयर्स हैं, 1640 के भाव पे। ओके, कब तक का होल्ड करने का इरादा है आपका? मैम मैक्सिमम 5 से 6 महीने तक। 5 से 6 महीने का नजरिया बजाज फिनसर्व पे, जिस पे फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं ये 28,000 का। खरीद भी ऊंची है इनकी। हिमांशु, क्या राय देंगे इन्हें? 5 से 6 महीने नुकसान की भरपाई करने के लिए काफी रहेंगे, क्या करें अभी? स्वाति एक बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट है और हमने देखा है कि लगातार साल दर साल शेयर होल्डर्स के इसमें बहुत वेल्थ बनती हुई नजर आई है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में ही। हालांकि स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में करेक्शन दिखाई है, क्योंकि उससे पहले बहुत जबरदस्त रनअप देखने को मिला था। बोनस भी कंपनी ने इशू किए थे और बजट में हमने देखा था कि जिस तरह से इंश्योरेंस स्पेस के लिए थोड़ा सा नेगेटिव निकल कर आया था, तो उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में और इस सेक्टर में गिरावट आते हुए देखी थी। पर अब मुझे लगता है कि यहां से ज्यादा गिरावट स्टॉक में शायद आपको देखने को ना मिले और 1200-1250 के आसपास ये स्टॉक शायद अपना एक शॉर्ट टर्म बेस बनाता हुआ नजर आए। लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका लगभग 6 से 8 महीने का, तो बिल्कुल निवेशित रहे। अगर आपको कोई 1200 रुपए के आसपास का डिप मिलता है तो वहां पर आप और इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली ड्रिवन कंपनी है। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ से रिकवरी रनअप देखने को मिलेगा, स्टॉक 1500 से 1600 रुपए तक के उछाल दिखाने का बिल्कुल पोटेंशियल रखता है, तो निवेशित रह के चलने की सलाह है। बजाज फिनसर्व स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हिमांशु गुप्ता की तरफ से। राजकोट से कल्पेश से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरे पास मान इंफ्रा के 810 शेयर है। खरीद 130। ओके, और नजरिया कब तक का? 1-1.5 साल का। अच्छा, 1-1.5 साल का नजरिया मान इंफ्रा पर। 46,000 का नुकसान। खरीद काफी ऊंची है इनकी। क्या राय देंगे हिमांशु इन्हें? फिलहाल इस स्टॉक के फंडामेंटल्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं, इंफ्रा स्पेस की कंपनी? देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि इंफ्रा एज अ स्पेस हमें काफी पसंद है और इस स्पेस से हम लगातार काफी कंपनीज को रिकमेंड करते आए हैं। तो मान इंफ्रा भी क्योंकि उसी स्पेस को कैटर करती है, तो यहाँ पर भी इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी हो सकती है। हालांकि बहुत क्लोजली मैं इसकी फंडामेंटल्स ट्रैक नहीं करता, इसलिए अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात आती है कि इनकी खरीदारी की भाव लगभग ऑल टाइम हाइज के आसपास है, जो जैसा कि मैंने सुना 120-125 रुपए के आसपास के, और स्टॉक ऑलमोस्ट वहां से आधा होता हुआ नजर आया है। तो देखिए, मेरी आपके लिए हमेशा से ये सलाह रहेगी कि एक रिस्क जरूर आप मेंटेन और मैनेज करके चलें। एक अपना कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड लेने से पहले लें। ऐसा नहीं कि गिर जाए तो उसके बाद आप फिर सोचें कि कहाँ मुझे एग्जिट लेना चाहिए। फिलहाल एग्जैक्ट अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 70 रुपए के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि 70 रुपए पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन अगर 70 रुपए के नीचे स्टॉक चलना शुरू होता है, तो स्टॉक में 50 से 55 रुपए तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट स्टॉक के पॉजिटिव हैं, और अगर कोई गिरावट मिलती भी है तो हो सकता है आपको साल 2 साल में एक उछाल देखने को मिले, और उस उछाल में 90 से 100 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी का व्यू नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल सुबह का भारतीय बाजारों का कारोबार पूरी तरह से अमेरिकी फेड की मीटिंग के बाद आने वाले फैसले और फेड चेयरमैन की कमेंट्री के बाद बाजार उसे किस तरह से पढ़ता है और समझता है, इस पर निर्भर करेगा। तो सारे संकेत आपके पास होंगे सिर्फ और सिर्फ विदेशी बाजारों के, और सुबह डाउ फ्यूचर्स भी देखेंगे। देखते हैं एशियाई बाजारों का रुझान किस तरह से होता है। लोकल ट्रिगर्स का जहां तक सवाल है, कल के सेशन में हमने ये जरूर देखा कि एफआईएस की बिकवाली का दबाव हल्का सा कम होता हुआ दिखा है। देखते हैं आज के सेशन में भी कमोबेश आंकड़े वैसे ही आने चाहिए। अब चूंकि बड़े मूव की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, जो इमीडिएटली सपोर्ट है बाजारों के लिए नीचे की तरफ वो है 16,850 से 17,000 की रेंज का रहेगा, और ऊपरी स्तरों पर 17,000
17,225 17,325 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। बैंक निफ्टी जो 40,000 के आसपास बंद हुआ है, इमीडिएटली जो बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो 39,400 से 39,600 की रेंज में, और ऊपर की तरफ जो लेवल बनेगा वो 40,500 से 40,700 की रेंज का बन सकता है, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है अगर फेड की मीटिंग के बाद बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव बने तो। लेकिन ओवरऑल कल के सेशन में तो संकेत आपको ग्लोबल लेने होंगे। सुबह शुरुआत आप उन्हीं के दम पर करेंगे, फिर वीकली एक्सपायरी है, पोजीशंस कंपैरेटिवली आज थोड़ी सी कम है। देखते हैं कल के सेशन में ग्लोबल संकेतों के बाद आगे हम किस तरह से बढ़ते हैं। 2 दिनों से बाजार मजबूती का रुझान बनाए हुए हैं, थोड़ी सी पॉजिटिविटी लौटी जरूर है, या यूं कहें कि डर कम हुआ है। अब फेड की तरफ से आपको एक और कॉन्फिडेंस चाहिए अगर आगे बढ़ना है बाजार को तो। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है। चंदन जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए, बाजार है वो आज रात को अमेरिकी फेड की मीटिंग के हिसाब से अब संकेत लेंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों में बाजार में स्टेबिलिटी लौटी है और सिलेक्टिव स्टॉक्स में यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। बट आज जो फेड की मीटिंग होने वाली वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, और वहां से जो संकेत मिलेंगे वो उनकी ब्याज दरों में जो भी बदलाव होगी उसके हिसाब से भारतीय बाजार है वो अपनी ओपनिंग देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा मानना है कि 17,070 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इन लेवल को होल्ड करता है तो ऊपर में 17,350 तक के स्विंग बनने चाहिए। अब इसको ध्यान में रखते हुए मैं 2 ट्रेड सेटअप देखूंगा, और दोनों यहाँ पे एक तेजी की तरफ और एक मंदी की तरफ रहेंगे, विद द व्यू कि फेड जैसा रेट में चेंजेस करेगा या जब भी कमेंट्री करेगा उस हिसाब से मार्केट ओपनिंग होगी। तो पहला ट्रेड सेटअप रहेगा एसआरएफ। इस स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है। जो प्राइस सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर में 2430 2460 तक के लेवल बने। तो एसआरएफ का 2380 का कॉल लेने की सलाह रखेंगे। 20 रुपए का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 55 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। वहीं एक काउंटर जो वीक लग रहा है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे बिकवाली है, एक नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, शॉर्ट्स के बिल्डअप यहाँ पे। तो 340 का पुट यहाँ पे रिकमेंडेशन करेंगे खरीदारी के लिए। 2 रुपए का सपोर्ट, और ये पुट डबल होकर 8 से 9 रुपए के टारगेट दिखा सकते हैं। धन्यवाद करेंगे चंदन जी कल के बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और हिमांशु, आपसे जानेंगे कल के बाजार में कहां मौके नजर आ रहे हैं आपको? तो स्वाति, कोइंसिडेंटली मेरी भी तरफ से जो खरीदारी का आइडिया है वो एसआरएफ पे ही है। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, पिछले 2 दिनों में जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो मुझे लगता है एसआरएफ में खरीदारी करके चला जा सकता है। 2450 2460 वही टारगेट जो अभी चंदन जी ने सुझाए, मुझे भी लगता है वही टारगेट्स कल के सेशन में हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो एसआरएफ में खरीदारी करेंगे। 2340 2345 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और 2450 रुपए तक के टारगेट्स के लिए एसआरएफ रहेगा मेरी तरफ से कल के लिए खरीदारी का एक आइडिया। ओके, तो एसआरएफ चंदन जी और हिमांशु दोनों की पसंद कल की खरीदारी के लिए ये स्टॉक। धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।